हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये लिप पेन आर्ट बनाने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँगी कि क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। साथ ही साथ इस लिप पेन आर्ट के पीछे क्या बैक स्टोरी थी और हाउ आई गॉट स्कैम्ड व्हाइल डूइंग दिस आर्ट वर्क। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक 12 इंचेस का MDF ले लिया है। अगर आपके पास MDF अवेलेबल नहीं है तो आप किसी हार्ड बोर्ड को भी सर्कुलर शेप में काट सकते हो। MDF का सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हमें अपने MDF को किसी भी पेपर पर ट्रेस करके उस पेपर को काट लेना है। पेपर काटने के बाद हमें उसे इस तरीके से कई बार फोल्ड कर लेना है और जो भी पॉइंटेड एज होगा वो उस पेपर और MDF का सेंटर होगा। इस पेपर के सेंटर पॉइंट पर हमें पेंसिल से एक छोटा सा होल कर लेना है और इस पेपर को MDF पर रख के इस होल को ट्रेस कर लेना है। यही MDF का सेंटर पॉइंट होगा। हमें इसी सेंटर पॉइंट पर अपनी स्केल को रख लेना है और 4 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, जिससे हमारा MDF 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हमें हर पार्ट को हाफ में डिवाइड करना है, जिसके लिए हमें दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस मेजर कर लेनी है और उनका मिड पॉइंट मार्क कर लेना है। अब हम इन्हीं डॉट्स को स्केल की हेल्प से जोड़ लेंगे और इसी तरीके से हमारा 4 पार्ट्स 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सेम प्रोसेस से आप जितने चाहो उतने पार्टीशंस कर सकते हो। मैं सेंटर में थोड़ी सी स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर नाथ द्वार जी की पेंटिंग बनाऊंगी और बॉर्डर बनाने के लिए मैंने सेंटर पर कंपास रख के सर्कल ड्रॉ कर लिया है। क्योंकि ये मेरा एक कमीशन वर्क था और मेरे पास स्केचिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सो आई डिसाइडेड टू ट्रेस अ पेंटिंग ऑफ श्रीनाथ जी। पर आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करने के बाद आपका MDF बिल्कुल ही गंदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका टाइम उसे साफ करने में बहुत वेस्ट होगा। मैं यहाँ पर बॉर्डर की डिज़ाइंस क्रिएट कर रही हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हो। अब बारी आती है मोल्डेड क्ले का यूज करने की। इसके लिए हमें मोल्डेड क्ले के दोनों कंपोनेंट्स को बराबर मात्रा में मिक्स कर लेना है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हमें इसके साथ बहुत ही जल्दी काम करना है। स्टार्ट करने से पहले अपने प्लेटफॉर्म पर टैल्कम पाउडर ज़रूर डाल लें, इससे मोल्डेड क्ले में क्रैक्स नहीं आएंगे। कॉइल बनाते टाइम हमें फिंगर्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इससे कॉइल बहुत ही अनइवन बनती है। हमें सिंपली फेविकोल का यूज़ करते हुए अपनी कॉइल को MDF से चिपकाते जाना है।
क्ले का काम कंप्लीट होने के बाद आपको कोई भी बेस कोट लगा लेना है। मैंने प्राइमर लगाया है, इससे पेंट कभी भी चिप ऑफ नहीं होगा। अब हमारे आर्ट वर्क में केवल पेंटिंग का काम बचता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पेंटिंग वर्क। जब तक मैं इस पेंटिंग को पेंट कर रही हूँ, आई विल टेल यू द बैक स्टोरी ऑफ दिस आर्ट वर्क। सो ये ऑर्डर मुझे एक कस्टमर ने 20 मई की रात को 11 बजे दिया। उनको ये आर्ट वर्क बहुत ही इमरजेंसी में चाहिए था एंड शी रिक्वेस्टेड मी टू कंप्लीट इट बाय मॉर्निंग ऑफ 24th। पहले तो मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की, क्योंकि 3 दिन का टाइम इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही कम था, बट शी केप्ट रिक्वेस्टिंग मी कि उन्हें ये आर्ट वर्क किसी को गिफ्ट करना है। सो एट द एंड ऑफ द डे आई एग्री टू हर। मैंने अगले ही दिन मॉर्निंग में उन्हें इसके मटेरियल का कॉस्ट और मेरे चार्जेस बता दिए एंड शी एग्रीड टू इट। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वर्क को स्टार्ट कर दिया। ये वर्क कंप्लीट करने में मुझे टोटल 3 days एंड 2 nights का टाइम लगा। मैंने 3 दिन की क्लासेस छोड़ दी। मैं 2 रात ठीक से सोई नहीं, जस्ट बिकॉज मुझे ये ऑर्डर टाइमली कंप्लीट करना था। उन्होंने ये आर्ट वर्क 24th की मॉर्निंग में मांगा था, इसलिए मैंने उन्हें 23rd को ही कॉल करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उन्होंने आर्ट वर्क 24th की मॉर्निंग में मांगा था, सो आई कॉल्ड हर थ्राइस ऑन 23rd। उन्होंने मेरे तीनों कॉल्स को इग्नोर कर दिया, बट इवेंचुअली शी कॉल्ड बैक। मैंने जब उनसे पूछा कि उन्हें पार्सल कैसे चाहिए और वो पेमेंट कैसे करेंगी, शी कम्प्लीटली इग्नोर्ड द टॉपिक। क्योंकि मैंने उनके बारे में ऐसे कई सारे केसेस सुने थे जिसमें उन्होंने काम कराने के बाद फुल पेमेंट नहीं की, सो आई डिसाइडेड कि पेमेंट मिलने से पहले मैं अपना आर्ट वर्क उन्हें बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। बट स्टिल उन्होंने क्योंकि पेमेंट का कुछ क्लियर नहीं बताया, सो आई मैसेज्ड हर अगेन। मेरे मैसेज करने पर उन्होंने ये रिप्लाई करके बात टाल दी कि ये उनके लिए महंगा है, जबकि इसके चार्जेस मैंने उन्हें स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। अगर वो चाहती तो उस टाइम ही मुझे मना कर सकती थी, बट उन्हें ये 3 दिन वेस्ट कराने के बाद, मुझसे इतनी सारी मेहनत कराने के बाद याद आया। इवन मैंने उनसे ये तक पूछा कि वो क्या चार्जेस पे करना चाहेंगी, बट शी कम्प्लीटली इग्नोर्ड दैट। उसके बाद उन्होंने मेरे किसी भी कॉल या मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। सो माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल द आर्टिस्ट इज कि बिना पेमेंट लिए कोई भी वर्क स्टार्ट ना करें।